अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, अभी तीसरी वीडियो है। इंशाल्लाह इसमें तकरीबन सारी बातें सिंपली आप लोगों के पास आ जाएंगी। उसमें डिटेल भी हैं, लेकिन ये इस ग्रेड के लेवल पर हम इतना ही काफ़ी समझेंगे। तो आज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं एक तरीका सिखाऊंगा, और साथ में वो चूँकि आफ्बा प्रिंसिपल के बेस पर हैं तो इस वजह से हम आफ्बा प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ते हैं। तो आफ्बा प्रिंसिपल का एक दूसरा नाम है N+L रूल। N+L रूल, यहाँ पर N+L रूल हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की बात आ जाती है, और फिर ये बात जो है ना मज़ीद तफसील में जाती है। इसलिए सिर्फ नाम के हद तक आप सीखे कि इसको N+L रूल भी कहते हैं। आफ्बा प्रिंसिपल जो है ना वो किसके बारे में है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है। इस रूल के मुताबिक according to this rule, electrons feel first the lowest energy subshell available to it and then higher energy subshells। यानी आफ्बा प्रिंसिपल के मुताबिक जो कम एनर्जी वाले सबशेल होंगे पहले वो फील होंगे, और फिर इसके बाद हायर एनर्जी सबशेल फील होंगे। मिसाल के तौर पर अगर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d वगैरह सब शेल अवेलेबल हों तो सबसे पहले जो है ना फर्स्ट s फील होगा, फिर सेकंड s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s और फिर 3d। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है कि हिसाब के लिहाज से, नंबरिंग के लिहाज से तो 3d पहले आती है और 4s बाद में। फिर ये 3d 4s के बाद क्यों फील होता है, 4s पहले क्यों फील होता है? तो ये आफ्बा प्रिंसिपल के मुताबिक कि ये 4s जो है ना ये लोअर हैं, लोअर एनर्जी सब शेल हैं 3d से, बिकॉज द एनर्जी ऑफ 4s इज़ लोअर देन द 3d सब शेल। 3d सब शेल से 4s की एनर्जी क्या है? कम है। अब कम क्यों है इसकी भी वजाहत है कि यानी 4s का N+L वैल्यू जो है ना 4s, इसके लिए N+L वैल्यू जो है ना वो कम आती है, और 3d के लिए जो है ना 4s N+L वैल्यू वो जो है ना वो ज़्यादा आती है, हायर आती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या हैं? लो एनर्जी हैं। और आफ्बा कह रहा है कि लो एनर्जी फील फर्स्ट, कम एनर्जी वाला पहले जो है ना फील होगा, इस वजह से हम 4s 3d से पहले फील करते हैं। आइए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं बताऊं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप इस तरह लिखे, पहले जो है ना रो में 1s ओनली लिखे, क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुमकिन है, इसलिए हम सिर्फ 1s लिखते हैं। दूसरी बात जो है ना 2s और 2p है। मैंने अगले सफ़े पर SPDF की इलेक्ट्रॉन की मतलब तादाद पुट की है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत की बुनियाद पर दोबारा लगाता हूँ। S में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, P में जो है ना वो 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ये भी मैं बता सकता हूँ कि ये कैसे आते हैं। तो ये एक फार्मूला है जिसके ज़रिए ये पॉसिबल हैं। तो मिसाल लेकिन उसके लिए फिर भी अगर हम जो है ना वो फार्मूला जिस तरह के 2n² का फार्मूला था उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पर वो मैं सिर्फ फार्मूला बताता हूँ। 2 × 2l + 1
ये L जो है ना एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ये मैं मज़ीद डिटेल में जाना नहीं चाहता, वरना ये बता सकता हूँ कि S के लिए L की वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हैं। अगर हम इसको 0 पुट कर लें S के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी L 0 हैं। तो देखें 2 इंटू 0 प्लस 1, देखें 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 1 ये 2 आता है। इस तरह अगर हम 1 पुट कर लें यानी P के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 2 जार जो है ना फिर यहाँ पर 6 आएगा और इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन P में होंगे। इस तरह D के लिए जो है ना वो मैं बताऊँ कि D के लिए फॉर D यही मैं दोबारा चेंज करता हूँ। फॉर D के लिए L की वैल्यू 2 है। देखो यहाँ पर मैं 2 लगाता हूँ, ये 2 2 जार 4 हो जाएगा और ये 4 और 1 5 बन जाएंगे और फिर 5 2 जार 10। तो देखो D सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन गए 10। इस तरह F में 14 आते हैं। क्यों? क्योंकि यानी F के लिए L की वैल्यू क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है 3 है। अगर हम यहाँ 3 लगाए तो 3 2 जार 6 और 1 7 और फिर जब ये 7 बन जाएगा तो 7 2 जार 14 आएगा। तो इस वजह से DF में 14 बनते हैं। लेकिन ये आपके लेवल से जो है ना थोड़ा आगे का है, हाई ग्रेड का है, फिर इस वजह से आपने उसको आगे पढ़ना है। ये बात मैं बता रहा था कि S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। तो यहाँ पर 1S लगाओगे, यहाँ पर 2S 2P 2S 2P क्यों लगाओगे? सेकेंड शेल में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ये 2S 2P ये सेकेंड शेल में है, 2 जो है ना वो दूसरे शेल को ज़ाहिर करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन S और P में 6 तो 8 बन गए। इस तरह थर्ड शेल में 18 आते हैं। तो ये 3S 3P और 3D। तो ये जो है ना क्या है कि 2 और 6 8 और 10 18 बनते हैं। इस तरह आगे में जो है ना क्या बनते हैं, यानी 32 मैक्सिमम बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक जो है ना सिर्फ 4 सब शेल मालूम है, S P D और F। तो देखिए इस तरह आप लगाएंगे उसको, फिर इस तरह ऊपर से जो है ना लाइन खींचेंगे। देखें फिर ये लोअर एनर्जी जो है ना वो पहले ऊपर लिखा गया है। 1S से मुराद लोवेस्ट एनर्जी है। देखो पहले ये लगाओगे, फिर ये टेल की तरफ से हेड की तरफ आओगे। 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P और 7S। इस तरह आगे भी कर सकते हैं। अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे 8S 8P 8D भी लगाना पड़ेगा, फिर जो है ना इस हिसाब से आओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने तरतीबवार बनाया 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D। यहाँ एक कंट्रोवर्सी मैंने पहले बताया कि 4S की एनर्जी अकॉर्डिंग टू हाफ बाय N+L रूल कम है 3D से, इसलिए हम उसे पहले लगाते हैं। 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बनाएं फिर इससे ये लाएं। इस पर अगर आप 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये आप सीख जाएंगे। अब मैं आता हूँ 1-2 एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल्स की वीडियो अलग से भी बनाऊंगा क्योंकि बुक में अलग सा टॉपिक भी है इस पर, तो देखते जाएं। ये बात तो मैं अभी दूसरे पेज पर पहले बता चुका हूँ कि आप हमें मालूम भी हैं और ये नोट भी किया गया है कि S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, उसको एकोमोडेट कर सकता है, अपने साथ रख सकता है। P सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। D सब शेल जो है ना वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को और F सब शेल 14 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है। फिर ये
रिपीटिशन के लिए मैंने यहाँ पर लगाया। अब इसके ऊपर हम मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये सोडियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एटॉमिक नंबर यूज़ होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ये मैं इजाफी लिख रहा हूँ एट सो ऑन। तो देखें आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते जाए। s में 2 आते हैं, s में 2 आते हैं, p में 6, ये कितने बन गए 2 और 2 4 और 6 10, ये 11 है। तो अगला इलेक्ट्रॉन एक आता है ना, ये 11 बन गया। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये इस तरह बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। बाकी वाले खाली सबशेल तो बहुत सारे हैं, ये इस पर कोई मसला नहीं कि यहाँ पर मैंने 3p 4s लगाया है, लगा सकते हैं। ये जो है ना मतलब जो फील होंगे वही शुमार होंगे। देखें ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसके लिए आप अपने तरफ से इस तरह जनरली लिखें 3s 3p और 4s 3d, ठीक है। अब देखें 1s 2, फिर s में 2, फिर p में 6, फिर जो है ना s में 2, ये 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 3p में जो है ना 5 लगाएंगे तो ये 17 बनेगा। उम्मीद है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके लिए कोई मसला नहीं बाकी होगा उसमें। अगर आप इससे बड़ा एटॉमिक नंबर वाला ले लेते हैं कोई मसला नहीं है। इस तरह आप जनरली लगाओ जो है ना मतलब लिखोगे, और फिर s में 2, p में 6 और d में जो है ना 10, f में 14 लगाते जाएं, ख़ुद ब खुद जो है ना वो आपके पास फिल होकर आएगा। कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।